तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी की। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं और सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जीव विज्ञान की, चूँकि ये विद्यार्थी 6 तारीख को जा रहे शिक्षा सेवा चयन आयोग। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नियमावली को लेकर के और बदलावों को लेकर के। ये ज्ञापन देख लीजिए, आप लोग सब समझ जाएंगे। जीव विज्ञान टीजीटी अभ्यर्थी संघ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, और ये ज्ञापन 6 तारीख को विद्यार्थी देंगे। और ये विद्यार्थी जीव विज्ञान के भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। देखिए, आगामी विज्ञापन में विज्ञान टीजीटी के समतुल्य जीव विज्ञान टीजीटी के पद निर्गत करने तथा पूर्व के भेदभावपूर्ण विसंगतियों को दूर करने के संबंध में ज्ञापन। तो टीजीटी जीव विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हों, गौर से सुने और समझें बात को। लिखा है इसमें कि सविनय निवेदन है कि हम सभी जीव विज्ञान टीजीटी के अभ्यर्थी आपका ध्यान जीव विज्ञान विषय के प्रति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उदासीन और भेदभावपूर्ण रवैये को आकृष्ट कराना चाहते हैं। जैसा कि विदित है कि टीजीटी जीव विज्ञान 2022 के विज्ञापन में विज्ञान टीजीटी के 540 पद निर्गत किए गए थे, वहीं जीव विज्ञान के लिए केवल 49 सीटें दी गई थी। इन छात्रों का ये कहना है कि अब जो हाई स्कूल होता है, जहाँ पर टीजीटी पढ़ाते हैं, वहाँ पर विज्ञान विषय होता है। विज्ञान विषय को जीव विज्ञान के टीचर भी पढ़ाते हैं और जो बीएससी वाले जो शिक्षक विज्ञान वाले जो शिक्षक हैं वो भी पढ़ाते हैं। जब विषय एक है, वही शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं, वही शिक्षक इस क्लास को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि विज्ञान में जीव विज्ञान भी होता है, हाई स्कूल में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सब होता है। तो विद्यार्थियों की 2 मांगे हैं कि या तो फिर इसमें जो विज्ञान है इसमें सभी को आवेदन करने का मौका दिया जाए। अगर आवेदन करने का मौका टीजीटी जीव विज्ञान में आप नहीं दे रहे हैं तो बराबर आधी आधी सीट दी जाए। तो ये जो जीव विज्ञान से जो लोग बीएससी कर रहे हैं उनका पूरा पूरा घाटा है कि जहाँ पर विज्ञान वालों के लिए जो सीटें लगभग 540 आती हैं, तो इनके लिए 49 सीट आ रही है। यही विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो नई भर्ती आने वाली है उसमें ना ऐसा करना। लेकिन महोदय, माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों ही विषयों का समान महत्व है और दोनों की अभ्यर्थियों की संख्या भी अत्यधिक है। इसके बावजूद आयोग द्वारा जीव विज्ञान के पदों को अत्यंत सीमित कर दिया जाता है। इससे हम सभी अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। हम वर्तमान में ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे भाग्य और कठिन परिश्रम का नहीं, बल्कि व्यवस्था की विसंगतियों का शिकार हमको होना पड़ रहा है। सही बात है, व्यवस्था का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पता नहीं कब कौन से नियम लागू हो जाए और कौन से विद्यार्थी भर्तियों से बाहर हो जाए, कौन से अंदर हो जाए। इसमें लिखा, चूँकि वर्तमान समय में आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया गतिमान है, अतः हम समस्त अभ्यर्थी इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे निम्नलिखित न्यायोचित मांग करते हैं। पदों की समतुल्यता। आगामी नए विज्ञापन में विज्ञान टीजीटी के समतुल्य ही जीव विज्ञान टीजीटी के पदों को भी सृजित और निर्गत किया जाए। अध्याचन की समीक्षा किया जाए। अगर अध्याचन आ गया है, शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राप्त अध्याचन की पुनः समीक्षा की जाए और देखा जाए कि क्या उसमें जीव विज्ञान टीजीटी के पद पर्याप्त संख्या में है कि नहीं है, मतलब विज्ञान की तुलना में है कि नहीं है। क्योंकि विज्ञान के जितने पद हैं लगभग उतने ही पद जीव विज्ञान के भी होना चाहिए, क्योंकि क्लास वही है। पुनः अध्याचन मंगाना। यदि प्राप्त अध्याचन में जीव विज्ञान के पदों की संख्या असंतुलित या न्यून है तो नया विज्ञापन जारी करने से पूर्व निदेशालय से जीव विज्ञान टीजीटी का अध्याचन दोबारा मंगवाया जाए। तत्पश्चात ही पारदर्शी ढंग से नया विज्ञापन जारी किया जाए। और यही बात यहाँ पर विद्यार्थियों ने किया है कि अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जीव विज्ञान टीजीटी के हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों के जीवन और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस गंभीर विषय पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करें और हमें न्याय प्रदान करने की कृपा करें। हम सब अपने भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त करने में की स्थिति में नहीं है। राज बहादुर सिंह, प्रतिनिधि समस्त अभ्यर्थी टीजीटी जीव विज्ञान उत्तर प्रदेश। इसके पूर्व में जो है वो संलग्न भी लगाया है। तो ये विद्यार्थी 6 तारीख को जाएंगे। जो भी विद्यार्थी, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, हम लोग 6 जुलाई को सोमवार को माननीय अध्यक्ष महोदय प्रशांत कुमार को ये ज्ञापन देंगे। अगली सूचना है नए विज्ञापन की। नए विज्ञापन को लेकर के विद्यार्थियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर, अभी प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान, उन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया है कि नई शिक्षक भर्ती में बदलाव होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो मैं आज कुछ चीज़ें आपको क्लियर करा दूँ कि ज़्यादातर बातें वो सही हैं। और जैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, कुछ चीज़ें और क्लियर करा देता हूं कि इस वीडियो में एक चीज़ स्पष्ट है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस नहीं रहेगा। और जो आपकी टीजीटी को लेकर के परीक्षा है उसकी केवल लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा यानी ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगी। और पीजीटी में आपका लिखित होगा, लिखित और प्लस साक्षात्कार होगा।
साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। 360 नंबर का 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये लिखित परीक्षा होगी। और इंटरव्यू आपका 40, यानी कि टोटल जो पूर्णांक है वो 400 और 10% इसका 40%, 40 नंबर का मतलब आपका इंटरव्यू होगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस नहीं होगा, केवल एक लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, और टीजीटी में केवल एक लिखित परीक्षा और कुछ नहीं, केवल लिखित परीक्षा होगी। रही बात लिखित परीक्षा की, तो अभी समाचार पत्रों के माध्यम से और कई चीज़ों में ये नहीं बताया गया, ये चीज़ें अस्पष्ट हैं कि जो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लिखित परीक्षा के, तो उसमें समान अध्ययन है या नहीं है, इसको लेकर के हमको थोड़ा सा नियमावली को एक बार देखना होगा। ये है शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करके बताई गई हैं। जैसे इंटरव्यू के बारे में भी इन्होंने साफ साफ नियमावली में लिख दिया है कि किसी भी बच्चे को, जैसे 40 नंबर का आपका इंटरव्यू है, तो 16 से कम नंबर नहीं देंगे ये प्रवक्ता भर्ती में, और मैक्सिमम 90% नंबर लिखा हुआ है। ये देखिए, अधिकतम 90% से ज़्यादा नंबर भी नहीं देंगे, यानी कि अगर 36 और 16 के बीच में ही नंबर रहेंगे, ना इससे कम दे सकते हैं ना इससे ज़्यादा दे सकते हैं। ये भी चीज़ें इन्होंने अपनी नियमावली में क्लियर कर दिया है। और समान अध्ययन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो समान अध्ययन के बारे में भी नियमावली में कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, इसको लेकर के भी यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। 3 से 5 गुना नंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग साक्षात्कार के लिए बुला सकते हैं। और शिक्षकों की भर्ती और यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का नोटिफिकेशन है और रूलिंग नियमावली है। लिखा है, कमीशन सेल scrutinize the application and in respect of the post of teacher and instructor, चूँकि यहाँ पर अनुदेशकों की भी भर्ती होनी है ना। लिखा है इसमें कि द एग्जामिनेशन, ये रिटन एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, एक पेपर होगा लिखित परीक्षा, और उसमें क्या है, जनरल नॉलेज एंड लिखा है, और नहीं लिखा है, जनरल नॉलेज एंड रिलेटेड ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। और 90% जो टोटल मार्क्स होगा रिटर्न का, जिनमें इंटरव्यू है उसकी बात हो रही है अब नीचे, 90% ऑफ टोटल मार्क्स विल बी फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड 10% टोटल मार्क्स विल बी इंटरव्यू, वेयर विल बी नो इंटरव्यू देयर विल 100% मार्क फॉर द रिटन टेस्ट। तो जहाँ पर केवल रिटन होना है, जैसे टीजीटी, तो उसमें केवल रिटन होगा। और रिटन के बारे में कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई कि रिटन जो है वो 308 अंक का होगा। तो ये बड़ा बदलाव, और दैनिक जागरण में ये सूचना आ भी चुकी है। तो सामान्य अध्ययन में अभी बहुत चीज़ें स्पष्ट, और नियमावली में तो लिखा है कि सामान्य अध्ययन रहेगा, और इसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द जानकारी दे दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप लोग हल्का फुल्का सामान्य अध्ययन पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्दी होगी। और जो मुझे जानकारी मिली है कि नवंबर दिसंबर के महीने में आपकी नई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी हो सकती है, संभावना ये भी जताई जा रही है। और बहुत तेज़ी से ये भर्ती आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि माध्यमिक विभाग में पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है और 4 साल से कोई भर्ती हुई भी नहीं है। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं इस टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में, एक तो ये कि निगेटिव मार्किंग वाली बात जो आपने सुनी है वो बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह निगेटिव मार्किंग होगी। एक दूसरा, आपने जो सुना, कोई वेटेज नहीं है, बात सही है, कोई वेटेज नहीं मिलेगा। बीएड एमएड वगैरह के जो कुछ नंबर मिलते थे ना, वो कोई नंबर नहीं मिलेंगे प्रवक्ता में। और उसके बाद में जो तीसरा बदलाव है आपका, वो 360 का पूर्णांक होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। या यहाँ पर लिखा भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है, कई बार पेपर में भी आ चुका है, ये बात बिल्कुल सही है। चौथा बदलाव है आप लोगों का एग्ज़ाम डेट। हो सकता है कि नोटिफिकेशन के साथ में एसएससी वगैरह की तरह आप लोगों को नई टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट्स भी देखने को मिल जाएँ। इसी विज्ञापन जो जारी होंगे टीजीटी पीजीटी प्राचार्य प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती, और इन्हीं के साथ में आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग नया कैलेंडर जारी कर सकता है पूरी परीक्षाओं का। दिसंबर तक की जो परीक्षाएं होंगी, सारी इस साल की जो परीक्षाएं होंगी, सारी परीक्षाओं का एग्जाम कैलेंडर आपको देखने को मिल सकता है। और 5वां बदलाव है कि इस बार आप लोगों को की जो परीक्षा वो बायोमेट्रिक होगी। अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग में बायोमेट्रिक परीक्षा वगैरह नहीं थी, बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीज़। तो उम्मीद है कि आप लोगों के सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। प्रीलिम्स और मेंस इसमें नहीं होगा,
केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। 360 वाला जो बात है वो सही है, नेगेटिव मार्किंग वाली बात है सही है। अब कट ऑफ इस तरीके से नहीं जाएगी जिस तरीके से अभी गई 125, 122, 123, 121, इस तरीके कट ऑफ अब नहीं जाएगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नोटिफिकेशन के साथ में ही एग्जाम डेट्स घोषित कर दी जाएंगी और परीक्षा में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।